मैम कर 120 लो। कैडेट्स और नीचे क्या है? अ, डेज। डेज, हाँ। करो करो अभी करो। 120 कैडेट्स हैं और फूड है 24। अब ये इसमें से कितने चले गए छोड़ के? 48। 48। तो ऊपर 48 तो था। कितने बचे? कितने बचे? 48 लेफ्ट। 72। 72। तो 72 कैडेट्स रह गए और हमें डेज निकालने हैं, तो इसको मान लो हम बी मानते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जो भी। तो तुम्हारे पास क्या आएगा? अब ये क्या है? इट इज अ केस ऑफ। इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? रूल क्या होता है? मतलब 120 मल्टीप्लाई होगा 24 से। एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना। हाँ, ठीक है। ठीक है, हम्म, तो 120 इंटू मल 24 इक्वल टू 72 72 इंटू बी। मल्टीप्लाई एक्स। हाँ, एक्स लिया तो एक्स लिख लो। मैं ये इसलिए लिख रही हूँ बी सी वगैरह, क्योंकि जब तुम ये इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है ना, ये जैसे ये था यहाँ पे जो तुम अभी मेरे से पूछ रहे थे, ये जैसे ये टेबल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हम्म। तो अब इसमें क्या है कि मान लो तुमने इसको x ले लिया। अब जब ये 45 के करस्पॉन्डिंग लोगे तो यहाँ पर फिर कुछ और लेना पड़ेगा तुम्हें। हाँ। फिर दोबारा x लोगे तो वो ठीक नहीं लगता ना कि हम 10 के करस्पॉन्डिंग भी x लें और 45 के करस्पॉन्डिंग भी x यूज करें। या फिर हम्म। x1 x2 लिखें हम, या तो x1 x2 लिखें, x पहले ही हमने इसको कह रखा है क्वेश्चन में। तो अच्छा ये होता है कि तुम ए बी सी ऐसे कुछ लिख लो, तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी। x1 x2 में फिर एक वो एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी तुम्हें, साथ में लिखना पड़ेगा ना न्यूमेरिकली। तो ए बी सी से आसान रहता है। x1 x2 वगैरह लिखोगे तो फिर ऐसे कर सकते हो, इसको x1 x2 ऐसे लो। ठीक है, या फिर बेटर ये ए बी सी लो, उसमें हमें क्या दिक्कत है, हमारे लिए तो एक ही बात है। ठीक है, तो 72 इंटू बी, और टेबल में बी हमने शो कर दिया। अब यहाँ पर बी किसके इक्वल होगा? बी इक्वल टू 120 इंटू 24। क्या लिखोगे? बी इक्वल टू, 2800 2880। कैलकुलेट कर लिया, हाँ। अपॉन 72 ऐसे किया, हाँ, बी तो का कैंसिल हो रहा है ये। बी से करके देखेंगे 2 या 4। 2800 कहाँ आ रहा है? तुमने 120 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर दिया होगा, ये क्या है? हाँ हाँ, ऐसे क्यों? कर रहे। बेटा ये 72 डिवाइड हो रहा है ना इधर आके, तो तुम काट के करोगे तो जल्दी होएगा ना क्वेश्चन तुम्हारा। अच्छा। पहले मल्टीप्लिकेशन में टाइम खराब करोगे, फिर काटने में टाइम खराब करोगे। तो पहले इसको डिवाइड में नीचे लिख के जितना कटता कट जाए उसके बाद करो। ठीक है। ठीक है, करो कितना आ रहा है। हाँ, 40 आ रहा है। ठीक है, हाँ। क्लियर। हम्म। अच्छा, और बताओ, और क्या डाउट है तुम्हारा? ये तो हो गए। मैम, ये पहले वाले में मेरा वो क्या आंसर सेम नहीं आ रहा था, मतलब। ये फर्स्ट में, हाँ, हॉस्टल पेड। a hotel paid a total of rupees this to as salaries to 24 workers. Okay, फिर in the month of March 9, in the month of March, sorry, 9 new workers joined the hotel in the April. What will be the salary bill of the hotel for April? तो अब 9 न्यू वर्कर आ गए, हम्म। तो होटल का सैलरी बिल बढ़ेगा कम होगा? तो बढ़ेगा ना। बढ़ेगा। तो ये कौन सा वो हो गया केस? बढ़ेगा, हाँ। वो अरे वो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हमारे पास ये है 24 वर्कर्स, यहाँ पर लिखो वर्कर्स, यहाँ लिखो सैलरी बिल।
नंबर ऑफ वर्कर्स, और ये यहाँ लिख दिया मैंने, सैलरी बिल इन रुपीस। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे? 24 वर्कर्स। तो बिल कितना? 581760। ठीक है, अब आगे क्या लिखा तुमने? यहाँ पर क्या लिखा? 9 9। 9 क्यों? 9 तो इंक्रीज हुए ना, हाँ तो उसमें ऐड कर देंगे ना। पहले वाले में ऐड कर दोगे। हाँ जो 24। पहले 581760 उसमें ऐड कर दोगे, ये कह रहे हो? नहीं, मैंने उधर 9 लिखा था, अभी आपने। एक तो ये कि तुमने यहाँ 9 लिखा और 9 का निकाल लिया और फिर हाँ उसको ऐड कर दिया। ठीक है ना, यही कह रहे हो ना? हाँ। और एक ये हो सकता है कि तुम सीधा 34 का कर लो, 24 प्लस 9, 34। तो तुम्हारा सीधा आंसर ही आ जाएगा। अब इतने हो गए ना वर्कर्स, हाँ 33, तो सीधा 33 का निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये मैंने तो 9 सैलरी है। मैंने तो 9 रख के निकाला था। चलो वो भी देख लेंगे, ठीक है, वही हो गया। नाउ इट इज अ केस ऑफ, लिखोगे पेपर में, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या रूल है? मैम डायरेक्ट मतलब एग्जिट डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो अपॉन 58160 581760, वो इक्वल टू 33 ठीक है, अपॉन 5। 33/y। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर काटना चाहो तो ऊपर नीचे काट भी सकते हो, काट भी सकते हो 24 और 581760, या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। है ना। 33 इंटू 581760, so y equal to 33 into 581760 अपॉन 24। तो इन दोनों को तुमने आपस में काटा होगा। नहीं, मैं तो 9 वाला कराया ना। 9 वाला करा तो भी काटा तो होगा। हाँ। तो इसको काट के किससे काटा? ऊपर नीचे। चलो 3 से काट लेते हैं, 3 8 24 हो गया। ठीक है, अब 8 से इसको काटो, काटो क्या आएगा? कितना आ रहा है काट के? क्या आया 8 से काट के? वो आया 72720। हम्म, तो अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करो। 79920 999। 79920। नहीं, 799999920। अच्छा, तो देखता हूँ। उसमें देखो एट द बैक क्या आंसर है जो तुम्हारा नहीं टैली हुआ। इसमें मेरा उसमें मेरा कार्ड टूट सा आया था। 218। 280? 18 18। 18 कैसे हो सकता? एक मिनट, दोबारा क्वेश्चन देखते हैं क्या। 7999920, तुम कोई और आंसर देख रहे हो बेटा? सैलरी पूछ रहा है ना, व्हाट विल बी द सैलरी बिल ऑफ द होटल, तो सैलरी बिल तो बढ़ेगा ही ना। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है ये? ये लेटेस्ट वेलेट का फर्स्ट। ये रहा, यही तो है 7999920, कहाँ देख रहे हो तुम? नहीं, मतलब मेरा वो 9 वाला करा था ना मैंने, मैं वो वाला बता रहा हूँ। 9 वाला भी यही आएगा बेटा, देखो। ये आएगा। अगर तुम 9 करते, अगर तुम 9 करते मान लो, तो y इक्वल टू 9 इंटू, यही आता, 9 इंटू 581760 अपॉन 24, यही आता ना। तो तुम 3 3 9 करते, 3 8 24 करते, 8 को इससे काटते, तो यही आता 72720। ठीक है, ये आता, हम्म हम्म। यही किया था तुमने। नहीं, हाँ, या मेरी कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी। इतनी गलती? 218। 280 तो बहुत कम होता है बेटा। तुमने या तो ये पूरा लिखा नहीं, 581760, देखो क्या लिखा है तुमने, देखो ये आ रहा है
तो तुम 280 कह रहे हो। इतनी इतनी ज्यादा थोड़ी गलती हो सकती है हमसे। 1 मिनट मैं वापिस करके देखता हूँ मैम, आंसर तो वैसे ही वही आया है। हम्म आंसर तो वैसे ही वही आएगा, हाँ टू क्या है? एट्टी नहीं मतलब आंसर तो वैसे ही वही आएगा ना, आपने बोला ना अभी। हाँ, फिर भी तुम्हारे जो डाउट है वो तो ठीक होना चाहिए। तुम्हारा 9 कैसे 280 कैसे आ गया? क्या किया तुमने? यही किया, 9 into this/24। हाँ मैंने भी यही करा है। तो तुमने कुछ मल्टीप्लाई करना भूल गए हो? गलती नहीं मिल रही? कुछ भयंकर वाली गलती करी है तुमने, कोई डिजिट लिखने भूल गए हो। कॉपी करते वक्त डिजिट्स ठीक से कॉपी नहीं की होंगी। मैंने हाँ तुमने एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट से तो नहीं कर दिया कहीं? नहीं नहीं इनवर्स वाले लॉजिक से तो नहीं कर दिया? नहीं। नहीं। आंसर तो सेम ही आ रहा है दोनों तरह से, पर सीधा 31 33 का ही निकालो, क्या फायदा तुमको निकाल के फिर ऐड करते रहोगे। हाँ मैम यही आ रहा है सॉल्व करने पे। यही आ रहा है ना? ठीक है। हाँ। कहीं गलती करी होगी, कुछ कॉपी एरर है तुम्हारी जो कह रहे हो। अच्छा, अब ये बताओ कि और क्या डाउट है तुम्हारा? ये तो हो गया, फिर रेशियो प्रोपोर्शन अब तुम्हें समझ आ गया ना? ये हाँ अच्छी तरह से। डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन हाँ है ना? अब तो तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है ना किसमें डायरेक्ट लगेगा, किसमें इनवर्स लगेगा। अच्छा, और अब बताओ, ग्राफ्स वाले में कोई डिफिकल्टी है तुम्हारी? हाँ एक क्वेश्चन में कौन सी एक्सरसाइज है? 3.2 की। कौन सा क्वेश्चन? तो सी वाला, सी इंटरेस्ट डिपॉजिट हो रही है। फर्स्ट का? हाँ ये सी लिख रहे हैं ना, ये नीचे करो हाँ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर। इस पे करो। क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। हाँ ये है। Draw the graph of the following table values with suitable scale on the axis। ठीक ठीक है। है। तो अब यहाँ पर हमें दे रखा है, डिपॉजिट्स दे रखे हैं और कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट दे रखा है। हम्म। ठीक है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। कौन सा? यही डिपॉजिट इंटरेस्ट, जो ये अच्छा टेबल पर वैल्यूज हैं, दो चैप्टर को मिक्स करके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा। मैम यहीं पे आगे पूछ सकती हैं क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि नहीं, अगर है तो ये वैल्यू है तो ये इंटरेस्ट बताओ, ऐसे पूछ सकती है ना। हम्म। हम्म डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो मतलब इसका देखना डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना। हाँ, रेशियो देखनी पड़ेगी। देखो ना, ये देखो 80 आ रहा है, फिर हम्म। 80 का कितना आया, डबल आया 160। हाँ फीस का भी डबल 240। 160 का डबल आया, नहीं यहाँ पे डबल नहीं हो रहा ना, ये तो 3000 है। रेशियो करके देखनी पड़ेगी। 160 का डबल 320 आ रहा है, 4000 वाला। हम्म। 4000 2000 का डबल है ना वहाँ पे, तो डायरेक्ट हाँ। प्रोपोर्शन बन रही है। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगी ना, तो मल्टीपल बनेंगे। जैसे 1000 का 2000 डबल हुआ, तो 80 का डबल 160 हुआ। अब 2000 का डबल 4000 हुआ, एक छोड़ दो आगे वाला देखो, तो 160 का डबल 320 हुआ, है ना? हाँ। तो वो बीच वाला भी देखना पड़ेगा। ये रेशियो सेम ही बन रही है, दिखती है। ठीक, अच्छा चलो। अब इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स फॉर अ ईयर। तो इसमें क्या क्या क्लियर नहीं हुआ तुम्हें बेटा? मैम ये डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन मतलब। ओरिजिन, जब तुमने ग्राफ बनाया, देखो ये जब तुम ग्राफ बनाते हो, तुम्हें ओरिजिन का मतलब पता है ग्राफ में क्या होता है? नहीं। नहीं पता? ये जो होता है ना, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे को मीट करती है, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ये जैसे ये है, मान लो ऐसे ग्राफ बनाते हैं, तो ये जो पॉइंट है सेंटर का, इसको ओरिजिन कहते हैं। ये जहाँ मैंने ओ लिखा है। ठीक है। हम्म। तो तुम्हारी तो नेगेटिव वैल्यूज है नहीं, तो हमने खाली पॉजिटिव वाला साइड ही बनाया। अगर नेगेटिव होती तो दोनों साइड एक्स एक्सिस भी एक्सटेंड हो जाती, वाई भी एक्सटेंड हो जाती, तो प्लस प्लस जैसा बन जाता है ना। यहाँ तो सारी पॉजिटिव है, तो हमने खाली पॉजिटिव साइड ही दिखाई है। तो ये जो पॉइंट होगा ये ओरिजिन होगा। समझ में आई? तो अब जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो तुमने इधर इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल स्क्वायर्स के बाद ऐसे लिख लिया होगा, 1000 2000 ऐसे किया ना। कितने कितने स्क्वायर्स के बाद ड्रॉ किया? 5।
5 5, तो ये 3000, 4000 और फिर 5000, ठीक है। ऐसे ही इधर है 80, 80 लिया तुमने, फिर 160, 160 के बाद 250, ऐड करते जाओ ना, 80, 160, 160 प्लस 80 240, 240 प्लस 80 320, और 320 प्लस 80 400, ठीक है। तो सारा हमारे स्केल पे ही बैठ रहा है, ठीक है। तो अब तुमने प्लॉट किया 1080, फिर तुमने प्लॉट किया 2160, तो ऐसे करके तुमने सारे पॉइंट्स प्लॉट करे, एक स्ट्रेट लाइन आई आ गई, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करके जब तुम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो यहाँ से ऐसे ड्रॉ करोगे ना, हाँ सीधी। ठीक है, ऐसे ऐसे ड्रॉ करोगे। तो अब ये तुमसे ये पूछ रहा है कि ये जो तुमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाऊं, अगर तुम स्केल रखो इस लाइन के अलोंग, तो देखो वो स्केल ओरिजिन से पास कर रही है। मतलब मतलब जो तुम्हारा स्केल से तुमने ये पॉइंट्स कैसे ज्वाइन किए सीधी। हैं, मतलब सीधी। पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए रूलर यूज किया ना, रूलर यूज करते हो ना, क्या यूज करते हो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए, स्केल यूज करेंगे ना। हैं, स्केल यूज करेंगे। स्केल यूज करते हो। तो वो स्केल को जब रखोगे इन पॉइंट्स के अलोंग, यहाँ पे ऐसे करके, जब तुमने ऐसे करके यहाँ पे स्केल रखा, ऐसे करके स्केल रखा यहाँ पे, है ना, हम्म ये स्केल ऐसे रखा, ठीक है। हम्म। तो अब ये स्केल तुमने यहाँ कोने पे रखा, इस स्केल को पीछे खिसकाओ और देखो वो ओरिजिन से पास कर रहा है। मतलब अगर मैं ये लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ये ओरिजिन में जा रही है नहीं जा रही है, ये देखो स्केल रख के, मतलब स्केल को पीछे खिसकाना है। स्केल को यहीं रखो, मतलब स्केल इस तरह से रखो कि वो ओरिजिन के इधर आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे करके रखो, ऐसे स्केल रखो, स्केल को थोड़ा सा पीछे को खिसका के रखो, फिर देखो कि वो यहाँ पे आ रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। मतलब लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है हमको, एक तरह से लाइन को बैकवर्ड खींचना हो तो क्या कैसे करोगे, स्केल को थोड़ा सा पीछे करोगे ना, तभी तो आएगा ना। मतलब कि तुम्हें उसको इसके अलोंग रखना है, ये जो पॉइंट्स हैं उनसे भी पास करे और जीरो से भी पास करे। ये जो जीरो है ओरिजिन, ओरिजिन और जो पॉइंट्स हैं उनसे पास करे, बन रही है। मतलब लाइन को अगर हम पीछे एक्सटेंड करें, मतलब लाइन को सीधी। आगे भी बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं ना। हाँ बन तो रही है मतलब पीछे पीछे बढ़ाएंगे तो वो ओरिजिन से जा रही है नहीं जा रही, हाँ जा रही है ना। जा रही है ना। तो यही वो पूछ हम्म, रहा है कि डज द लाइन पास थ्रू ओरिजिन, यही तो पूछ रहा है वो, कि क्या लाइन ओरिजिन से जाएगी, इसमें जा तो रही है। जा रही है ना। अब मान लो यही पॉइंट्स तुम्हारे ऐसे होते, ये ऐसे होते, यहाँ पे होते, ठीक है, हाँ और अब तुम इनको ज्वाइन करते ऐसे करके, तो तब तो नहीं जाएगी ना। तो अब हाँ, तो अब जब मैं इसको पीछे को खिसकाऊंगी लाइन को, ये मेरी लाइन बन गई। अब मैं ये लाइन को अगर मैं पीछे की तरफ खिसकाती हूँ यहाँ से इधर, तो अब ये ओरिजिन से पास कर रही है, नहीं तो। नहीं कर रही है ना, ये 2000 के आसपास कहीं पास कर रही है ना। हम्म। तो इस अगर ऐसे होता तो हम आंसर लिखते नो, अब हाँ। क्योंकि हमारी यहाँ पर ओरिजिन से पास कर रही है तो हम लिखेंगे आंसर यस। समझ आ गई। हम्म। तो अगर वो लाइन, अगर मान लो ये यहाँ से पास करती, यहाँ से पास करती या यहाँ से पास करती, तो भी आंसर नो ही आएगा, हाँ है ना। बिल्कुल ओरिजिन से जानी चाहिए, मतलब लाइन ओरिजिन से और जितने तुमने पॉइंट्स ड्रॉ करे हैं उन सब से जानी चाहिए, ठीक है। ठीक है। हाँ। फिर आगे है यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹2500। तो 2500, ये 2000 3000 के बीच में आएगा। हाँ, तो इसको यहाँ से जो है स्केल से एक ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करो, ऐसे स्केल से ड्रॉ करो एक लाइन जो कि यहाँ से स्टार्ट हो और ऊपर जाए ग्राफ पे, ठीक है, ऐसे करी ड्रॉ। हाँ करी। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे हम, क्योंकि हमें ये बताना है कि भी कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो साइड है इधर हमारा इंटरेस्ट है वाई एक्सिस पर, हाँ और एक्स एक्सिस पर हमने डिपॉजिट लिया है,
तो जब हम ऐसे मिला देंगे तो ये जब हम ऐसे लाइन एक्सटेंड करेंगे इधर भी और इधर भी, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ कहीं आ रहा है, तो ये कितना इंटरेस्ट हुआ? ये रीड करो, यूज ऐसे लिखोगे भी सही, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीस, और वो क्या है, डिपॉजिट इन रुपीस, ठीक है। हाँ, कितना आ रहा है ग्राफ के हिसाब से? ग्राफ के हिसाब से तुम्हारे ग्राफ पेपर के हिसाब से ये रीडिंग कितनी आ रही है? यही तो कह रहे हैं कि ग्राफ से रीड करो। मतलब 240 और 160 के बीच में ना। हाँ, तो कितना आएगा? हाँ, ठीक है, 200 आएगा ना, तो आंसर क्या हो गया? 200 रुपीज, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2500 इज 200 रुपीज फॉर अ ईयर, क्लियर? हाँ, और ये 280 पर। ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हम करते हैं इस तरह से, जो बनाई हमने लाइन परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे और इधर, ये जो लाइन बनाते हैं इसको, जैसे मैंने थोड़ा सा डॉटेड कर दिया ना, ऐसी ही बनानी चाहिए। स्कूल में कराए हैं तो इस टाइप टाइप के क्वेश्चंस? ये मतलब ये डॉटेड वाला तो कराया नहीं। अच्छा, ठीक है, बिना डॉटेड के कराया था। हाँ, मतलब आपने परपेंडिकुलर बनाना, ये वाला नहीं कराया था। अगर हमें रीडिंग निकालनी है तो ऐसे ही परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और डॉटेड इसलिए बनाते हैं कि ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसके आंसर के लिए हमने बनाया। टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 280 पर ईयर, हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड? अभी ये कह रहा है कि अगर किसी को 280 इंटरेस्ट चाहिए, तो 280 कहाँ पे आएगा इंटरेस्ट? वाई एक्सिस पर देखो। 240 और 320 के बीच में। हाँ, तो सेंटर में आएगा बिल्कुल, है ना। सेंटर में है या नहीं है ये कैसे चेक करते हैं? हमें पता है कि इसमें डिफरेंस जो है 80 का है। हाँ तो दो, तुम्हारी 4 लाइनें हैं बीच में, तो 2 स्क्वायर के बीच में कितना हो गया? 40 का हो गया, है ना। हाँ। तो ये 280 है। तो ये केयरफुली तुम्हें देखना है। और ये इस तरह से ऐसे ही दोबारा से ऐसे ये ब्रोकन लाइन यहाँ पे लानी है, 280 के करस्पॉन्डिंग, 240 प्लस 40, हाँ 280 के करस्पॉन्डिंग, ये ऐसे, ये स्केल से करोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ से ऐसे नीचे लानी है, और नीचे ला 3000 के के बीच में। तुम्हें रीडिंग चेक करनी है क्या आर बन रही है, ठीक है। हम्म। तो बनाओ, देखो कितना डिपॉजिट बन रहा है। तो मैम ओ 300 और 400 के बीच में करेंगे। हाँ, जहाँ जाएगा परपेंडिकुलर। तो कितना आ गया डिपॉजिट? मैम ओ 300 और 3500। 3500 डिपॉजिट, ठीक है ना। तो अगर हमें 280 इंटरेस्ट चाहिए तो 3500 डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो एक साल में हमें 380, तो जब ये जैसे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये ऐसे ग्राफ से भी आंसर हो जाते हैं, ग्राफ से रीड कर, ठीक है। हम्म। और बताओ, और कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं, अब तो देखो, नहीं, अब यही तो हो चीज तुमने ग्राफ में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पढ़ी, यही चीज तुमने ग्राफिकली कर ली, ये चीज गया। तुम हाँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से भी निकाल सकते हो, है ना। हम्म। यही वैल्यूज और यही चीजें तुम, तभी वहां पे लिखा हुआ है रीड फ्रॉम द ग्राफ, यूज द ग्राफ। वरना बच्चा डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कर सकता है, बच्चा फॉर्मूला लगा के भी कर सकता है इंटरेस्ट का, कैसे भी कर सकता है। हाँ, और कोई डाउट है? नहीं, हो गए।